बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 10.1 की प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ें, आइए डिस्कस करते हैं टूल किट फॉर एक्सरसाइज 10.1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में एंगल्स गिवन होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई उस एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। हमें उस एंगल को कन्वर्ट करना होगा n π/2 ± थीटा फॉर्म में, यानी उस एंगल के लिए हमें एक एक्यूट एंगल ऑल्टरनेट के तौर पर अलाइड एंगल फाइंड आउट करना होगा। कन्वर्ट द एंगल इनटू, अगर हम बात करें रेडियन में तो n π/2 ± थीटा, और अगर बात करें डिग्रीज में तो n × 90 ± थीटा। अब यहां पर n क्या है, थीटा क्या है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हेयर थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है जी? एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स, n जो है ये फैसला करेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है एंगल के ऊपर वो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन, इफ n विल बी इवन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल रिमेन सेम। ये जो n है, अगर ये इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम साइन अप्लाई कर रहे हैं इस एंगल के ऊपर और अगर n इवन होगा तो साइन के तौर पर ही अपीयर होगा इस एंगल के साथ। इसी तरह जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो सेम रहेगी। नंबर 2, इफ n विल बी ऑड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो will changed to its co-ratio। अब को-रेशो क्या है ये हमें याद रखना है। को-रेशोज कुछ इस तरह से हैं, दैट इज टू से साइन की को-रेशो जी, साइन की को-रेशो आप जानते हैं कोसाइन। साइन कोसाइन में चेंज होगा और अगर कोसाइन हुआ तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से सीकेंट की को-रेशो आप जानते हैं कोसीकेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है और CSC भी लिखा जाता है। देन वी हैव टेंजेंट की को-रेशो स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इट इज कोटेंजेंट। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जब फैसला हो गया तो इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसका फैसला करने के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना होगा। अब क्वाड्रेंट देखने का तरीकेकार हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 9 में। आपको याद होगा हम इस n को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर से हमें पता चलता है कि क्वाड्रेंट कौन सा डिसाइड होगा। वो ट्रिक जो है उसको जहन में ले आए। मैं उस ट्रिक को अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, हम इनफैक्ट अभी आने वाले प्रॉब्लम्स में उस ट्रिक को यूज करेंगे। आप सिर्फ ये रिकॉल कर लें नंबर 2 पर कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं
चारों क्वाड्रेंट्स, उनके अंदर जो हमारा ट्रिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का, उसको रिकॉल कर ले। हमारा ट्रिक था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, और जो रिमाइंडर्स की अभी मैंने बात की वो भी अगर मैं प्लेस कर दूं तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, n को 4 से डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे। इसी तरह रिमाइंडर 1 की सूरत में वाई एक्सिस पर 2 और 3, और प्लस माइनस थीटा ये फैसला करेगा कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है एक्सिस से या बैकवर्ड मूव करना है। ये एक्सप्लेनेशन अभी हम प्रॉब्लम्स में देख लेंगे। नंबर 3 पर जिस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत होगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो है नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। ये आपको याद होंगी नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से हो कि साइन फंक्शन अप्लाई हो रहा हो एक नेगेटिव एंगल पर, तो क्या होगा, साइन इस नेगेटिव साइन को उगल देगा। उगलने से मुराद यहां पर साइड पर आ जाएगा। यानी फर्ज करें अगर है साइन ऑफ -45 डिग्रीज तो ये इक्वल होगा नेगेटिव साइन 45 डिग्रीज के इक्वल। इसी अंदाज में कोसेकेंट का बिहेवियर होगा। साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, दोनों का बिहेवियर सेम है, यानी कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। ये आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन साइन, और देन सेकंड कोसाइन ऑफ माइनस थीटा। जी कोसाइन क्या करता है नेगेटिव साइन को, जी ये खा जाता है। हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हड़प कर जाता है, खा जाता है नेगेटिव साइन को। कोसाइन ऑफ थीटा यानी अगर यहां पर दिया हो कोसाइन ऑफ -30 या कोई भी एंगल हो तो ये कोसाइन ऑफ 30 के इक्वल होगा। कोसाइन के साथ इसका रेसिप्रोकल फंक्शन सीकेंट भी इसी तरह से बिहेव करेगा। नंबर 3 टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर इन शॉर्ट आपको बताया जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोसाइन और सीकेंट एंगल के नेगेटिव साइन को खा जाते हैं, बाकी चारों उस नेगेटिव साइन को उगल देते हैं, बाहर उगल देते हैं, साइड पर कर देते हैं। स्टूडेंट्स इन बातों को याद रखें। हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज अब बहुत आसान होने वाली है हमारे लिए। अगर ये सारी बातें आपके जहन में हैं तो एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हमें कोई मसला नहीं आने वाला। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के प्रॉब्लम नंबर 2 से। स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्रीज। मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहां पर हमें गिवन है कोसाइन ऑफ 147 डिग्रीज। हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करें इसको एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्रीज। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा है एक बड़े एंगल पर, दैट इज नॉट लेस देन 45 डिग्रीज। हमें इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ढूंढनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई हो रहा हो किसी लेस देन 45 डिग्रीज एंगल पर और वो इसके इक्विवेलेंट हो, यानी उसकी वैल्यू इसके बराबर हो। अब ये काम हम कैसे करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे 147 डिग्रीज का अलाइड एंगल, कि ये किसके साथ अलाइड है, हम वो तलाश करेंगे। और उसके लिए हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म में। हमारे पास यानी दो ऑप्शंस हैं, प्लस थीटा और माइनस थीटा। हम देखेंगे कि हमें किस फॉर्म में एंगल 45 डिग्री से लेस मिलता है। हम पहले इसे रफ के तौर पर सॉल्व करते हैं, यानी मैं आपको समझाने के लिए इसे पहले रफ के तौर पर सॉल्व करूंगा।
स्टूडेंट्स इस एंगल को हम डिवाइड करेंगे 90 से। 147 डिवाइड करेंगे 90 से, क्या होगा? 91 आर 90 या 92 आर 180? जी आपके जहन में आ रहा है 91 आर 90। आर रिमाइंडर इज 57। अब फर्ज करें आपके पास लिखा हो 7/2, फर्ज किया, यानी 7 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 3 आर 6, आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। तो आप 7 को इनफैक्ट लिख सकते हैं, 7 को आप लिख सकते हैं इस सूरत में 3 × 2 + 1, यानी ये फॉर्म बनेगी कोशेंट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में हम अगर इसे लिखें तो ये लिखा जाएगा 1 × 90 + 57, ये बन गई n × 90 प्लस ये एंगल हमारा थीटा, दैट इज एक्यूट एंगल। अब यहां पर मसला क्या है? यहां पर मसला यह है कि ये जो एंगल है ये वैसे तो जायज है, लेकिन हमें खास तौर पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि ये एंगल 45 डिग्री से लेस होना चाहिए, क्योंकि यही वो एंगल है जिसे हमने आगे कैरी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ। अब यहां पर ये 57 डिग्रीज है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि हम टेबल को आगे ले जाएं। जरा देखिए किस तरह से। वन 147 को हम 90 से डिवाइड करें, 92 आर 180। जी आप हैरान होंगे कि हम क्या टेबल आगे भी ले जा सकते हैं डिवीजन में? यस, हमने ये पहले भी किया था। आपको याद हो, ये हमने जब नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स डिस्कस किए थे, ये उस वक्त भी हमने इस तरह के काम किए थे। साइन चेंज किया, हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल हासिल हुआ, यहां पर जो रिमाइंडर हासिल हुआ वो है -33। 180 में से 147 निकालेंगे तो 33, माइनस चूंकि बिगर नंबर के साथ है यहां पर माइनस अपीयर हुआ। हम 147 को लिख सकते हैं इस सूरत में 2 × 90 -33 डिग्रीज, जबकि यहां पर हमने 1 × 90 + 57 लिखा। अब हमें कंसर्न है इस एंगल के साथ। ये एंगल दोनों सूरतों में है तो एक्यूट। अगर ये पाबंदी ना होती तो दोनों सॉल्यूशन ही करेक्ट होते, लेकिन यहां पर चूंकि एंगल लेस देन 45 डिग्रीज कहा गया है, सो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। यहां पर एंगल हमें 45 से लेस मिल रहा है। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी, वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री मेजर। स्टूडेंट्स, हमें इस साइन से कोई कंसर्न नहीं होता। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो अटैच करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 33 के साथ अटैच करेंगे, या 57 के साथ अटैच करते। प्लस या माइनस जो यहां पर अपीयर होता है उसका इससे अगले स्टेप में कोई ताल्लुक नहीं होता। किस तरह से? आइए अब इसे प्रॉपरली मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यानी हम ये ऑप्शन इख्तियार नहीं कर रहे, ये ऑप्शन इख्तियार कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ आप राइट साइड पर यानी रफ एरिया में आप इस डिवीजन को दिखाएंगे। कोसाइन 147 डिग्रीज आप डिवीजन दिखाएंगे। -92 आर 180 -33 हमें हासिल हुआ। हम इसे लिखेंगे कोसाइन ऑफ 2 × 90 -33। ये हमारा रफ एरिया।
अब स्टूडेंट्स दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो यही रहेगी या चेंज होगी? ये है हमारा n और ये है हमारा थीटा। इस थीटा के साथ ये पॉजिटिव या नेगेटिव शामिल नहीं होगा। अब ये n, मैंने आपको बताया था कि अगर n इवन होगा तो रेशो चेंज नहीं होगी, और अगर n ऑड होगा तो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। 2 इज इवन। इससे पहले कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यानी आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कोसाइन 147 डिग्रीज इज इक्वल टू 147। इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? शाबाश जी, 90 के बाद आगे मूव करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? शाबाश जी, इट इज नेगेटिव। अच्छा, दूसरा अंदाज जो मैंने आपको बताया था, आप इस n की वैल्यू को भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारे चारों क्वाड्रेंट्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हमारा ट्रिक 0 1 2 3। यहां पर 2 है तो आप यहां पर आ गए। अगर यहां पर जो नंबर है वो ग्रेटर होता, 3 से ग्रेटर होता यहां पर, तो हम उसे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर को देखते कि वो कहां आ रहा है। अब ये 4 से स्मॉलर है तो हम इसको डायरेक्ट ही देखेंगे। ये आ गया 2। अब यहां पर है -33। -33 के लिए हम क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज? जी, -33 एंगल क्लॉकवाइज। आप वापस चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसाइन नेगेटिव है, सो यहां पर माइनस साइन अपीयर होगा। अब चूंकि ये इवन है तो कोसाइन एज इट इज, और ये एंगल 33। इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन 147 डिग्रीज की वैल्यू इक्वल होगी माइनस कोसाइन ऑफ 33 डिग्रीज के। स्टूडेंट्स, यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमें गिवन है साइन ऑफ 196 डिग्रीज। हम रफ वर्क में इसे 90 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है। जी, टेबल कहां तक पढ़ेंगे? जी, हम टेबल पहले भी रोक सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं। हमें रिमाइंडर 45 से लेस चाहिए। सो यहां पर 92 आर 180 अगर किया जाए तो रिमाइंडर आ जाता है 16। अब रिमाइंडर हमारा 45 डिग्री से लेस है, सो मोजे हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन, साइन ऑफ 196 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू 90 180 प्लस 16। जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे अब क्वाड्रेंट। 196 किस क्वाड्रेंट में आता है? शाबाश जी, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके मुताबिक भी जरा देखते हैं। यहां पर आ रहा है हमारे पास 2। अब 2 जो है उसकी लाइन ये है, यहां पर आ गए हम 2 के लिए। अब इसके बाद है पॉजिटिव एंगल +16। +16 तो हम आगे जाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो हम पीछे चले जाते। हम आगे जाएंगे, हम आगे आगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन क्या है? जी, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, यह है नेगेटिव। सो हमारा जो साइन होगा फाइनल रिजल्ट का वो आ जाएगा नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी चूंकि ये इवन है, साइन ऑफ 16। So sin 196 degrees is equal to negative of sin 16। यहां पर यह सॉल्यूशन भी एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है टेंजेंट 294 डिग्रीज।
आइए इसे भी यानी 294 को रफ में डिवाइड करते हैं 90 से। जी 90 का टेबल कहां तक पढ़े? हम पहले भी रुक सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। दोनों सूरतों में हमें सिर्फ यह देखना है कि रिमाइंडर आपका 45 डिग्री से लेस हो। लेकिन याद रखें ये शर्त सिर्फ इसी प्रॉब्लम में लगाई गई है। हमें कहा गया है कि जो एंगल है वो लेस देन 45 डिग्रीज हो। वैसे आमतौर पर इस किस्म के प्रॉब्लम में हमारा जो एंगल होता है वो एक्यूट की शर्त है, यानी 0 से 90 के दरमियान। हम टेबल को पहले भी रोक सकते हैं और एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं। यहां पर जरा गौर करें, 93 आर 270, रिमाइंडर क्या आएगा? जी रिमाइंडर आ जाएगा 14। तो 14 बेहतर है, लेस देन 45 है, ये हमारा सही सॉल्यूशन होगा। अगर हम इससे आगे चले गए तो 94 आर 360 हो जाएगा। जब यहां 360 आएगा तो 360 में से 294 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एंगल होगा जी 66 डिग्रीज आ जाएगा। अब 66 डिग्रीज ये जायज नहीं है। वैसे जायज है ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स के अंदर, आगे हम करेंगे भी सॉल्व, लेकिन यहां पर उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि 45 डिग्री से एंगल लेस हो, सो उसकी मान लेते हैं। 93 आर 270, हमारे पास आ रहा है 4 और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 यानी 24। अब 24 हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं कुछ इस तरह से। टेंजेंट 294 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 24 डिग्रीज। सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट है उसका साइन क्या होगा? 294 डिग्रीज, शाबाश। कौन सा क्वाड्रेंट है? जी आप रफ में परमानेंटली ऐसे सवालों के लिए बनाकर रखें, साथ रिमाइंडर्स भी। जी 294 270 और इसके बाद इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव। अच्छा अगर हम इसके मुताबिक चेक करें, एन के मुताबिक, यहां पर 3 है, आप आ जाएंगे इस लाइन पर। आगे पॉजिटिव है तो आप फॉरवर्ड चले जाएंगे, अगर आगे नेगेटिव होता तो आप वापस आ जाते। अब ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, और हमने पहले भी थर्ड क्वाड्रेंट ही देखा। टेंजेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये नंबर जो है स्टूडेंट्स ये ऑड है। अब क्या होगा? जी ऑड की सूरत में रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट। और एंगल साथ ये यूज होगा। सो टेंजेंट 94 डिग्रीज 294 डिग्री सॉरी, इट इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ 24 डिग्रीज। यहां पर यह सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स यहां पर है साइन ऑफ माइनस 625 डिग्रीज। क्या करें? नेगेटिव एंगल आ गया। जी शाबाश, नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं पहले। सो साइन ऑफ माइनस 625 डिग्रीज विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 625 डिग्रीज। और इसका रीजन हम पहले लिख देंगे एज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये रीजन लिखकर हमने इस रीजन को अप्लाई कर दिया। 625 डिग्रीज को 90 से डिवाइड करते हैं। 9 6 आर 54। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा 540। 540
625 में से 540 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा 85। हमें 85 नहीं चाहिए, हमें 45 से लेस चाहिए रिमाइंडर। सो हम टेबल आगे ले जाकर देखते हैं क्या होता है। 97 अगर हम करें तो आएगा 630। साइन चेंज, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा -5। 630 में से 625 सब्ट्रैक्ट करें तो -5, चूंकि नेगेटिव साइन 630 के साथ है। सो हम लिखेंगे माइनस, ये लेफ्ट साइड हमारी साइन ऑफ -625 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ऑफ 7 × 90 -5। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज कर ली। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है, इसने, इस रिजल्ट ने अपना साइन डिसाइड करना है। ये जो माइनस साइन है, ये एंगल का माइनस साइन बाहर आया हुआ है, ये उसके साथ मिक्सअप ना हो इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। अब वर्किंग इसके ऊपर होगी ब्रैकेट के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम यहां पर वर्किंग कर रहे थे। माइनस, अब हमने देखना है क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, यहां पर है 7। क्वाड्रेंट क्यों देखना है? हमने रिजल्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है। यह है 7। 7 को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर क्या होगा जी? रिमाइंडर होगा 3। अब जब रिमाइंडर 3 होगा तो हम स्टूडेंट्स आ जाएंगे इस लाइन पर, यहां पर। अब इसके बाद माइनस है तो हम वापस आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव होता तो आगे चले जाते, माइनस है तो हम वापस आए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास साइन है वो क्या है जी? टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा। यहां पर एक माइनस साइन अपीयर होगा। अब ये ऑड एंगल है, सॉरी ऑड नंबर है, नॉट एंगल, ये ऑड इंटीजर है। जब ऑड इंटीजर हो तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कोसाइन में। सो हम यहां पर लिखेंगे कोसाइन ऑफ 5 डिग्रीज। ये माइनस या प्लस, इसके साथ हमारी इस स्टेज पर कोई गर्ज नहीं है। ये हमेशा याद रखें, जब भी हम बच्चों के जो पेपर्स हैं उनकी मार्किंग करते हैं तो उसमें कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे इस माइनस को कंसिडर करके बैठ जाते हैं, और गलती है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहां पर लिखेंगे तो एंगल सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर होगा, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसका जो माइनस है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट देखते हुए यूज होता है, उसके बाद नहीं। इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसाइन ऑफ 5 डिग्रीज। सो साइन ऑफ -625 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसाइन 5। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद सॉल्व करने के काबिल हैं। सो खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें टेंजेंट ऑफ 1110 डिग्रीज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग टेबल और इवन कैलकुलेटर। साथ कैलकुलेटर का वर्ड भी होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें टेबल और कैलकुलेटर दोनों को माइनस करके इस एंगल के लिए टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स में भी हमें डिफरेंट एंगल्स और फंक्शंस गिवन होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 और एग्जांपल 2 ऑन पेज नंबर 320 ये सिमिलर हैं, यानी मैं आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 1 के कुछ पार्ट्स शेयर करूंगा, आप रिमेनिंग पार्ट्स और ये एग्जांपल खुद सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
हमें पहले 1110 को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में भी देखा, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्लस थीटा या माइनस थीटा, दो ऑप्शंस हैं। हम इस एंगल को डिवाइड करेंगे 90 से, और ये रफ वर्क हम सॉल्यूशन के साथ ही शो भी करेंगे। 1110 डिवाइडेड बाय 90। अब 90 से डिवाइड करने के लिए आप जरा गौर करें कि यहां 90 का टेबल कहां तक पढ़ना चाहिए हमें। जी 90 टेंस आर तो हो जाएगा 900। उसके बाद अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 1080। 90 12s आर 1080। अच्छा, आप जानते हैं कि हम टेबल को आगे भी ले जा सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास आएगा यहां पर 0 और देन 3, यानी 30 हमारा रिमाइंडर है। हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, टेंजेंट ऑफ 1110 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 12 इंटू 90 प्लस 30। 12 इंटू 90 होगा 1080, प्लस 30 करने से 1110 बन जाएगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मकसद इस एंगल का रूट एंगल, यानी जिसका ये अलाइड है, वो फाइंड आउट करना, और वो हमें मिल रहा है 30 डिग्रीज। अब हमें फाइनल जो रिजल्ट है उसका साइन पहले मालूम करना है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो n की वैल्यू है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर देखेंगे। 12 को 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 3 12, रिमाइंडर होगा 0। सो आप फौरन रफ में ही बना लेंगे ऐड शुगर टू कॉफी ट्रिक, और ये हमारे रिमाइंडर्स 0 1 2 3। रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 0, 12 को 4 से डिवाइड करने से हम आ गए यहां पर, आगे है प्लस 30। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और नेगेटिव का मतलब होगा क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, हम दाखिल हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम कोई साइन यूज नहीं करते हैं, अगर नेगेटिव आता तो हम यूज कर लेते हैं। चलें हम पॉजिटिव इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे कि हमने कुछ किया था। अब हमें देखना है कि ये रेशो सेम रहेगी या चेंज होगी। उसके लिए इस n की वैल्यू को देखेंगे, ये इवन है या ऑड। ये इवन है, इवन है तो रेशो चेंज नहीं होगी, टेंजेंट। और एंगल हम यूज करेंगे इसके साथ, अब ये वाला। याद रखें, बार बार कह रहा हूं, इस पॉजिटिव या नेगेटिव का ताल्लुक सिर्फ क्वाड्रेंट देखने से है। हम यहां पर जो एंगल कंसीडर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ साइन के बगैर होगा। टेंजेंट 30, यानी टेंजेंट 1110 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज। अब हमें टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए। टेबल यूज नहीं करना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। यूज करना है तो अपनी मेमोरी को, अगर आपने याद की है वैल्यूज, या जी बाएं हाथ का खेल, आपका लेफ्ट हैंड ट्रिक। सो लेफ्ट हैंड ट्रिक यूज करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड 0 30 45 60 90, ये लेफ्ट हैंड ट्रिक वाला लेक्चर जरा अच्छी तरह से समझ लें अगर आपने नहीं समझा। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू 30 की। 30 की फिंगर फोल्ड की, 0 ये 30 था, 30 की फिंगर फोल्ड की। अब टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए साइन ओवर कोसाइन। साइन फिंगर्स नीचे वाली होती हैं, कोसाइन फिंगर्स ऊपर वाली। नीचे 1, ऊपर 3, 1 over 3 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1 over square root of 3। टेंजेंट 1110 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 over square root of 3।
यहां पर ये सॉल्यूशन एंड हुआ। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इट इज 2040 डिग्रीज। अगेन वही काम, इसे भी 90 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो 90 से डिवाइड करने का जो काम है, ये जरूरी नहीं कि आप इसके ऊपर बैठे सोचते रहें। ये हमारा रफ वर्क है और इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि कहां तक आपको टेबल पढ़ना है। तो कैलकुलेटर यूज करने की पाबंदी इस काम के लिए नहीं है, वो इनफैक्ट वैल्यू देखने के लिए है। यूज करते हैं कैलकुलेटर। हम रफ वर्क में इस डिवीजन के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हमें जानना है कि 90 का टेबल कहां तक पढ़ना है। 2040 डिवाइडेड बाय 90 हमारे पास आ रहा है 22.66। इसका मतलब है 22 तक हमें टेबल पढ़ना है। 22। अब 22 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव 1980 0 6 और 60 हमारे पास इनफैक्ट रिमाइंडर। हम इसे लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोसेकेंट 2040 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसेकेंट 22 इंटू 90 प्लस 60। अब हमें देखना है फाइनल रिजल्ट का पहले साइन। उसके लिए हमें देखना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखने के लिए ये n की वैल्यू, ये हमें काम आएगी। 22 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 22 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 4 5s are 20, रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर 2 होगा तो जल्दी से हम यहां पर बना लेंगे ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हर प्रॉब्लम में हमें बनाना पड़ सकता है। अब रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 2। आप आ जाएंगे इस लाइन पर, यानी 2 लाइन पर। आगे है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप आगे मूव किए तो आप आ गए कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या है जी? कोसेकेंट है नेगेटिव। सो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब 22 ये है इवन, इसका मतलब है कि कोसेकेंट चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सेम कोसेकेंट ऑफ 60। अब इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। कोसेकेंट 60 की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू किसे याद है? हमें तो साइन कोसाइन टेंजेंट की वैल्यूज याद नहीं होती, कोसेकेंट की कहां करेंगे जी? कोसेकेंट क्या है बुनियादी तौर पर जी? कोसेकेंट है साइन का रेसिप्रोकल। सो साइन 60 की वैल्यू जो होगी उसको उल्टा देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू अब क्या है जी? अगर आपको नहीं याद तो लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 45 60। 60 की फिंगर को फोल्ड किया। अब साइन फिंगर्स नीचे वाली हैं। 3/4। साइन के लिए हम डिवाइड करते हैं 4 से और कोसाइन के लिए भी इसी तरह 4 से। 3/4 होल स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसको उल्टाएंगे तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये माइनस एज इट इज साथ रहेगा। कोसेकेंट 2040 डिग्रीज इज इक्वल टू -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स यहां पर है कोटेंजेंट ऑफ -855। इस नेगेटिव एंगल का क्या करें जी? हम नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज जानते हैं। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करके स्टार्ट पर ही कोट कर देंगे एज कोटेंजेंट ऑफ -थीटा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट भी एंगल के नेगेटिव साइन को उगल देता है, हम जानते हैं। सो हम लिखेंगे कोटेंजेंट
of minus 855 degrees is equal to minus cotangent of 855 degrees. अब इस एंगल को हमें 90 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा. 855 रफ में हम डिवाइड कर लेते हैं 90 से. जी शाबाश, कहां तक पढ़े टेबल? जी 99s आर 810, रिमाइंडर इज 45. आप अगर इससे आगे ले जाएं टेबल तब भी जायज है, तब रिमाइंडर आ जाना था -45, फिर भी हमारा सॉल्यूशन सही होना था. हम लिखेंगे कोटेंजेंट ऑफ -855 इज इक्वल टू, ये माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. हम बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं अब इसके ऊपर. हम इसे लिखेंगे कोटेंजेंट ऑफ 9 इंटू 90 प्लस 45 ब्रैकेट क्लोज्ड. अब ये ब्रैकेट के अंदर हमें फैसला करना है कि साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव. इस माइनस को इसलिए हमने साइड पर रखा है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे. स्टूडेंट्स ये है 9, हमें मालूम करना है क्वाड्रेंट इस एंगल का. 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जार 8, रिमाइंडर 1. उसके बाद है पॉजिटिव एंगल. रिमाइंडर 1 हो तो हम आ जाएंगे यहां पर, पॉजिटिव एंगल है उसके बाद, तो आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. आप आ गए किस क्वाड्रेंट में? जी सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोटेंजेंट नेगेटिव होगा. सो यहां पर एक नेगेटिव साइन अपीयर हो गया. अब चूंकि ये n ऑड है, ये ऑड है, तो कोटेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी यहां पर कोटेंजेंट की को रेशो टेंजेंट आ जाएगी. टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज, माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज. कोटेंजेंट ऑफ माइनस 855 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45, और टेंजेंट ऑफ 45, जी टेंजेंट ऑफ 45 इज 1. सो फाइनल आंसर, कोटेंजेंट ऑफ माइनस 855 डिग्रीज इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमें अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से किस किस्म के एंगल्स की वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर मिल जाती हैं. ये बड़ा मजे का यानी कॉन्सेप्ट है, आप प्रैक्टिकली इसे देख रहे हैं. प्रॉब्लम नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी शुरू में, वो अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा. हम इस लेक्चर को एंड करते हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.